हाय लियोस, कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। तो ये है आपकी जून की रीडिंग। अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। तो ये है आपकी जून की रीडिंग। आपका जून का मंथ कैसा रहने वाला है, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीज़ें, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लव लाइफ, फाइनेंस, करियर, सब हम इसमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके जून मंथ का थीम क्या रहने वाला है। अगर आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो पेज को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास आती रहें। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग पे डबल टैप करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में 4242 या 2424 ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकें। तो चलिए देख लेते हैं आपका थीम क्या रहने वाला है। फायरफ्लाई, वंडर। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड लियोस जून मंथ में। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो शायद आपने सोची ना हो। ठीक है। 44 44 इज़ 4 नंबर इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, बैलेंस, स्थिरता। तो स्थिरता आपकी लाइफ में आ सकती है। जैसे कि जुगनू होते हैं, हर किसी ने शायद जुगनू नहीं देखे होते हैं, और अगर कोई जुगनू पहली बार देखेगा तो उनके लिए वो एक वंडर से कम नहीं होगा, है ना। अब बहुत आप सरप्राइज़ हो सकते हैं, अचंभित हो सकते हैं वो देख के। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी जून के मंथ में, और जून या फिर आपकी लाइफ में आएंगी या फिर आपको अपने बारे में पता चलेंगे। ठीक है, आपको लगेगा ये मैं ऐसा भी हूँ, मैं ऐसी भी हूँ, शायद आपको पता ना हो। अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखे होंगे ना इंस्टाग्राम पे वो 75 हार्ट्स, 21 डेज़ चैलेंज, 30 डे चैलेंज, आपने पहले बहुत बार ट्राई किया होगा। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं बीच में रुक जाते होगे, फेल हो जाते होगे, और आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो, और इस बार आपका वो हो रहा है। और जब वो कंप्लीट हो गया, इस मान लो जून मंथ में आपका वो कंप्लीट हो गया है ना, तो फिर आपको थोड़ा बहुत तो अचंभित आप हो गए ना कि फाइनली मेरा हो गया। आपको एक एक क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन बोल लो, या फिर आप बोलोगे यार इतने टाइम से नहीं हो रहा, इस बार पता नहीं कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं एक वो एनर्जी आएगी, सरप्राइज़ वाली एनर्जी आएगी कि अब की बार कैसे हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरे को होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं सोची होंगी वो आप इस जून के मंथ में होंगी। कैसे क्या होगा वो आगे हम टैरो से और बाकी चीज़ों से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वंडर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं टैरो हमें क्या बता रहा है, कौन से वंडर आपकी लाइफ में आ रहे हैं फॉर लियो। ओके, वन मोर थिंग, आपका सन साइन लियो है, आपका मून साइन लियो है, चाहे आपका राइजिंग साइन लियो है, इन तीनों में से आपका कोई भी अगर कहीं पे भी आपका लियो साइन आ रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अपने वंडर ज़रूर क्लेम करिएगा। अगर अब तक डबल टैप नहीं किया है, लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में 2424 या 4242 लिखना ना भूलिएगा। देख लेते हैं और क्या आ रहा है। ये कार्ड मैं बाद में खोलूँगी, पहले ये वाला खोल लेते हैं। वर्ल्ड, सी, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, कुछ आप अकम्प्लिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ चीज़ें पूरी हो रही हैं, कोई प्रोजेक्ट आपका पूरा हो रहा है। ठीक है, आप बहुत कंटेंट फील कर रहे हो कि मैं चलो मेरी लाइफ बहुत कंटेंट है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरा ये काम भी हो गया, मेरा वो काम भी हो गया, मेरी लव लाइफ भी अच्छी चल रही है। ठीक है, बहुत ग्रेटफुल वाली एनर्जी में रहोगे आप इस महीने।
और जब हम ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहते हैं ना, तो हमारे लाइफ में वंडर्स वैसे ही होते रहते हैं। अगर हम यूनिवर्स ने हमको 5,000 रुपये दे रखे हैं और हम उन 5,000 के लिए ग्रेटफुल हैं यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स हमको 5 करोड़ भी देगा। ठीक है, 5 लाख भी देगा, 5 करोड़ भी देगा। जितना हम ग्रेटिट्यूड शो करेंगे उतना ही यूनिवर्स हमको वो चीज़ डबल देगा, ये हम सबको पता है। तो उस एनर्जी में आप रहोगे और उस एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आप बहुत कंटेंट फील करोगे, जहाँ पे आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे चारों, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चारों साइन हैं, कप्स हैं, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल है और वॉन्ड्स हैं। तो आपकी हर एस्पेक्ट में, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप कहीं ना कहीं कंटेंट फील करोगे, पूरा फील करोगे। आपकी कोई साइकिल फाइनली एक ख़त्म हो रही है, कोई प्रोजेक्ट अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, काम चल रहा हो, वो प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो रहा है अच्छे वे में। ठीक है, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर रिकॉन्सिलेशन यहाँ पे है, अगर आप सिंगल हो तो नया पार्टनर आ सकता है आपकी लाइफ में। मैरिज डीले चल रहा है तो वो डीले ख़त्म हो जाएगा। बाहर जाने का सोच रहे हो, उसके बहुत अच्छे चांस है कि वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्ल्ड कहीं ना कहीं ट्रैवल को भी दिखाता है। तो बाहर जाने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, चाहे वो आप सिर्फ ट्रैवल करने जा रहे हो या फिर आप वहाँ सेटल होने जा रहे हो। वीज़ा, अगर अभी तक वीज़ा में कोई इशू आ रहा था तो वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं, देख रहे हो, आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं, तो आपके दोनों हाथों में सब चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आपके पास हर चीज़ है। ठीक है, नहीं भी होगी ना, अगर मान लो कि आपको 5 लाख रुपए चाहिए, जैसे मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ, आपको चाहिए 5 लाख, लेकिन आपके पास 5,000 में, तो आप कहीं ना कहीं उस 5,000 में भी बहुत खुश दिख रहे हो कि चलो मेरे पास इतना तो है। ठीक है, और उस 5,000 में अगर आप खुश हो तो 5 लाख आपके पास अपने आप ही आ जाएंगे। मैं अपने आप में इतना कंटेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में इतनी कंटेंट हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे हो तो ठीक है। तुम अपने आप में इतने कंटेंट हो तो सामने वाले को भी वो एनर्जी जा रही है और उसको भी लग रहा है कि हाँ, अगर मैं इसके साथ रहूँगा या रहूँगी तो मेरे अंदर भी वो एनर्जी आएगी। ठीक है, जैसी हम एनर्जी अब हमारे अंदर रखेंगे, हमारे आसपास वैसी ही एनर्जी आएगी और हमारे आसपास जो लोग हैं उनको भी वैसी ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और वो उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग हम हमारे साथ बिहेव करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। अगर आप किसी को चेज़ कर रहे हो कि हाँ ये तो मुझे चाहिए, जब तक ये इंसान मुझे नहीं मिलेगा मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं होगी, मैं कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, तो वो चेजिंग वाली एनर्जी वो सामने वाला इंसान भी कहीं ना कहीं फील करेगा और वो दूर भागेगा। जब आप उस वैसी एनर्जी में आ जाओगे, भैया अगर ये रहता है तो भी मेरी लाइफ सही है, ये नहीं रहता है तो भी मेरी लाइफ सही है, तो भी मैं कंप्लीट हूँ, तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो भी मैं कंटेंट हूँ। वो एनर्जी में जब आप रहोगे, वो एनर्जी जब आप सामने वाले को दोगे तो उसको भी लगेगा हाँ तो ठीक है, अगर यहाँ मुझे ये वाली एनर्जी अब अगर मिल रही है तो मेरे अगर ये अभी ये इंसान अगर इस एनर्जी में है कि ये खुश है जहाँ भी है, ये इसकी एनर्जी बहुत काम है, इसकी एनर्जी बहुत सूथिंग है, तो वो अपने आप से चलाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप एक तो आपकी एनर्जी बहुत काम है, आपकी एनर्जी बहुत कंटेंट वाली है और ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी मुझे दिख रही है और काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी होती दिखाई दे रही हैं। जो ब्लॉक्ड चीज़ें थी, जहाँ पे आपको लग रहा था कि हाँ ये तो रास्ता बंद हो गया है, वो रास्ते मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ब्लॉकेजेस थे वो हटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है, और आगे क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स कैंसर्स में भी आया था। आप कुछ चीज़ों से निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो, कुछ डाउट हो सकते हैं, उन डाउट से बाहर निकल रहे हो, कुछ फियर्स हो सकते हैं, उन फियर से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, फ्रीडम मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, कहीं किसी सिचुएशन में फंसे हुए तो सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। कहीं जैसे मैंने बोला कोई ब्लॉकेज वगैरह थे तो वो ब्लॉकेजेस तो आपके दूर हो रहे हैं। कोई आपके पास आ रहा है या आप कहीं जा रहे हो, कोई आपके पास आ रहा है कोई ऑफ़र लेके या किसी चीज़ के लिए, या फिर आप कहीं जा रहे हो। ठीक है, और काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, ये वॉन्ड्स की एनर्जी है और नाइट की एनर्जी, तो काफ़ी पैशनेट वाली एनर्जी है यहाँ पे। पैशनेटली किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, पैशनेटली किसी चीज़ से बाहर आ रहे हो कि बस हो गया, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मेरा हो गया है, अब मुझे यहाँ से निकलना है। ठीक है,
मैं अब तक मान लो अगर एक आपका विक्टिम वाली एनर्जी हो गई, यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, मैं ही क्यों हर बार ये वो, तो उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो कि बस मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, अब मुझे इससे बाहर आना है, मैं अपने ये चीज़ों पे खुद स्टैंड लूँगा और खुद देखूँगा मुझे कैसे क्या करना है। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उनके लिए काम करूँगा, मैं ये विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आऊँगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे हमने जैसे बात की थी ग्रैटिट्यूड की, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि आप जितना डिफ़िकल्ट आप अपनी लाइफ को समझ रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है, उतनी डिफ़िकल्ट आपकी लाइफ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो विक्टिम मेंटेलिटी, विक्टिम वाली एनर्जी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो, कोई डाउट्स वगैरह थे, फियर्स वगैरह थे, उस चीज़ से बाहर आ रहे हो। किसी कहीं पे ना ऐसा होता है ना कई बार कि हम चल रहे होते हैं, हमारी लाइफ सही चल रही होती है, बीच में कुछ आ जाता है, कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है और फिर उसको पार करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम कोशिश कर रहे होते हैं, हमसे नहीं हो रहा होता है और एक टाइम पे हम शायद थक जाते हैं कि यार हमसे हो ही नहीं रहा है, कब होगा ऐसा। तो वैसे कुछ से आप बाहर आ रहे हो कि चलो अब तो मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, अब तो मुझे ये ऑब्स्टेकल पार करना ही है, ठीक है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या फिर ऐसा भी है कि कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ट्रैवल मुझे फिर से दिख रहा है, ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, ये बाइक पे जा रहा है तो ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो फिर से ट्रैवल आप कर रहे हो, ठीक है। एक और कार्ड हम निकालेंगे यहाँ पे। किसी चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है। कहीं पे आपने कुछ प्लान वगैरह आपने करके रखे हुए थे, वो प्लान आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। जैसे नाइट ऑफ वन में दिख रहा है ना, आप जा रहे हो, तो पहले हो सकता है कि पहले कुछ मंथ में आपने ये प्लान करके रखा होगा कि ये ऐसे करना है, मुझे ये ऐसे करना है, तो फाइनली आप वो प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे हो टू ऑफ वंस में। तो कोई एक आई थिंक आपको, आप बहुत टाइम से आपको कोई एक डिसीज़न लेना था, ठीक है। मान लो कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, एक में आप मुंबई में हो, ठीक है, आपके पास दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, एक के लिए आपको पुणे में जाना है, ठीक है, और एक के लिए आपको दिल्ली जाना है ठीक है, और आप कंफ्यूज हो रखे हो कि भैया दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेटर है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी मैं लूँ, ठीक है। अब आप वो चूज़ कर रहे हो, इस महीने आप वो उन दोनों में से एक चीज़ को फाइनली चूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई दो चीज़ें हैं जिनमें से आप एक चीज़ को चूज़ कर रहे हो, कोई दो रास्ते हैं उसमें से एक रास्ते को आप चूज़ कर रहे हो कि मुझे ये करना है, ठीक है। बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है और आप सोच रहे हो कि यार मुझे इससे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही, जैसे मुझे चाहिए वैसी एनर्जी नहीं आ रही है, तो मैं इसे बात करना बंद कर दूँ या बात करती रहूँ, क्या करना चाहिए मुझे, आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। उसकी क्लैरिटी आपको मिल रही है कि आपको कौन से रास्ते जाना है, आपको उसे बात करना बंद करना है या आपको बात करते रहना है, कंटिन्यू रखना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आप इस मंथ में ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन है। तो जब आप वो डिसीज़न ले लोगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ जो है वो एक नई साइकिल आपकी स्टार्ट होएगी। तो अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की कि सामने वाले इंसान से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर आप बात करना बंद कर देते हो तब भी आपकी एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर आप बात करते रह रहे हो तो भी कहीं ना कहीं आपकी एक साइकिल ख़त्म हो रही है और आप शायद नई तरीके से उस इंसान से बात करोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न ले रहे हो इस मंथ में, जून के मंथ में। प्लान्स भी यहाँ पे बन रहे हैं, आगे क्या करना है मुझे उसके प्लान्स भी मुझे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स मुझे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर हमने डिसीजन की बात हमने कर ली है, आगे मुझे कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका करियर है, चाहे कुछ और आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उसमें कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, उसके प्लान्स आप यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है ना, और भी आप सर्च कर रहे हो कि मैं शायद इससे कुछ बेटर मुझे मिल जाए जो मेरे फ्यूचर के लिए शायद थोड़ा अच्छा हो। तो आप अपना टाइम ले रहे हो,
चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। आप अपनी कुछ साइकिल्स ख़त्म कर रहे हो, कुछ नई बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हो, और उसके लिए आगे जो न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है उसके लिए आप प्लान्स बना रहे हो कि मुझे ऐसे 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 करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जून की रीडिंग। और देख लेते हैं माँ लक्ष्मी की साइड से आपके लिए क्या मैसेज गाइडेंस आ रहा है। माँ लक्ष्मी आपको क्या बोलना चाहती हैं आपके फाइनेंस को लेके या फिर आपके करियर को लेके। रिलीज़ फियर ऑफ लैक, एम्ब्रेस अबंडन। मैंने क्या बोला अभी मैंने बोला कि आप ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, फियर ऑफ लैक कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास इसकी कमी है, मेरे पास उसकी कमी है, उस फियर से, उस डाउट से आप निकल रहे हो। जो आपके पास है ऑलरेडी आप उसको तवज्जो दे रहे हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, उसको एम्ब्रेस कर रहे हो। यही मैंने बोला और यही यहाँ पे कार्ड आया है। आपको ये बोला जा रहा है कि विजुअलाइज अबंडेंस, यूज़ अफर्मेशंस। जो आपको लाइफ चाहिए वो लाइफ विजुअलाइज़ कीजिए। जैसे अबंडेंस आपको चाहिए वो अबंडेंस आप विजुअलाइज़ कीजिए। ठीक है, अफर्मेशंस यूज़ करिए अगर नहीं होता है तो। ठीक है, बट वो आपका हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है, ऑलरेडी हम वो डिस्कस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो फियर और डाउट, फियर्स थे कि भाई मेरे पास इसकी कमी है, ये क्यों नहीं मिल रहा है मुझे ये कब मिलेगा, उस चीज़ से बाहर आ रहे हो। और जो आपके पास ऑलरेडी अबंडेंस है ना, जो चीज़ें ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, उनको कहीं ना कहीं आप उनके लिए आप बहुत ग्रेटिट्यूड हो रहे हो। उनको आप एक क्या बोल सकते हैं, वैल्यू कर रहे हो उन चीज़ों को। ठीक है, उन आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उनको आप वैल्यू कर रहे हो। और जो निकल रहे हैं आपकी लाइफ से, जो निकलना चाहते हैं, मान लो कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो आपको ग्रांटेड ले रहा है ना, और आपकी लाइफ में ऐसे कुछ इंसान भी हैं जो आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपका ज़्यादा ध्यान कहाँ था, उस इंसान की साइड जो आपको ग्रांटेड ले रहा था। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं उन लोगों को अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे जो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू दे रहे थे। ठीक है, जून मंथ में क्या होगा, आपका जो वो ध्यान जो उस इंसान की साइड था जो आपको ग्रांटेड ले रहा था, और आप ये सोच रहे थे कि यार ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, ये मुझे क्यों ग्रांटेड ले रहा है, ये मुझे वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है। आपकी वो माइंडसेट से निकल रहे हो, आप उस माइंडसेट से निकल रहे हो। ठीक है, आप उन फियर से निकल रहे हो। आप उन लोगों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो जो आपकी वैल्यू कर रहे हैं। आप उन लोगों को वैल्यू दे रहे हो जो आपकी ऑलरेडी वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहे या फाइनेंस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है। एक कार्ड और मैं निकालूंगी, एक कार्ड और देख लेते हैं और क्या माँ लक्ष्मी बोल रही है। जॉय ऑफ गिविंग मल्टीप्लाइज रिसीविंग। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हेल्प कीजिए दूसरों की, जितनी हो सकती है उतनी हेल्प कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, किसी के मेंटोर आप बन रहे हो। ठीक है, चैरिटी करने को यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो चैरिटी करके, कहीं पे आप किसी प्रकार का वॉलंटियर कर सकते हो तो आप वो कीजिए। ठीक है, अपनी कोई स्किल आपकी ऐसी है जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो तो वो स्किल से उनकी हेल्प कीजिए। डोनेशन कीजिए, जितना आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे आपको वो उसके लिए बोला जा रहा है, ताकि आप वही है ना, जितना आप दोगे उससे ज़्यादा, आप जितनी ज़्यादा हेल्प करोगे किसी की, उससे डबल आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन उस इंटेंशन से नहीं हेल्प करनी है कि हाँ मैं ये हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे उससे डबल मिलेगा। हमारी कैंडल बुझ गई है, आप खुशी खुशी कर रहे हो। ठीक है, आई गिव विद जॉय एंड आई रिसीव विद ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है करने के लिए। हो सकता है कि आप ये करो इस मंथ में। ठीक है, और जब आप ये कर रहे हो, आप अपनी साइड से जितना आप दे सकते हो लोगों को आप दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उससे खुश होके, माँ लक्ष्मी उससे खुश होके आपको डबल ब्लेसिंग्स दे रही है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास गाइडेंस आ रही है। पर्सन इन योर माइंड, देख लेते हैं उनकी क्या फीलिंग्स, एनर्जी रहेंगी आपके लिए इस मंथ में। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए अपने मन में,
उनके बारे में सोचिए और यूनिवर्स से बोलिए कि प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, कि मुझे, ताकि मुझे बताएं कि उनकी क्या एनर्जीज रहेंगे जून के मंथ में। आई थिंक ये 2 कार्ड। ओके, लवर्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, मुझे एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में भी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर अभी तक आप ऐसा फील कर रहे थे कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है, या फिर आप अलोन फील कर रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से मुझे उनके, आपके पार्टनर की साइड से मुझे वो सब आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, और वो क्यों समझ में आएगी, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो। अब आप इस एनर्जी में हो। पहले हो सकता है कि आप इस एनर्जी में थे, ठीक है, आपको आप बहुत अकेला फील कर रहे थे, आप बहुत लोनली फील कर रहे थे। फिर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि आप इस एनर्जी में आ गए हो, आप बहुत कंटेंट हो गए हो, अब वो इस एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, है ना। आप अपनी लाइफ में कंटेंट हो गए हो, अपने आप में कंटेंट हो गए हो, अब उनको चेज़ नहीं कर रहे हो। अब उनको चेज़ नहीं करोगे तो उनकी लाइफ में वो खालीपन आप उनको दिखेगा, ठीक है। आप किसी इंसान को चेज़ कर रहे हो, चेज़ कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, आप ये सारे एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, और आप एकदम से करना छोड़ दोगे तो वो खालीपन जो है उस इंसान को कहीं ना कहीं दिखेगा। आज नहीं दिखेगा, कल दिखेगा, कल नहीं परसों, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, पर वो खालीपन उनको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि आपने उनको चेज़ करना छोड़ दिया है, ठीक है, आपने एक स्टेप पीछे ले लिया है। आप अपनी लाइफ में बहुत कंटेंट फील कर रहे हैं, अपने आप में बहुत कंटेंट हो गए हैं, और कहीं ना कहीं आपने अपनी पावर वहाँ से वापस ले लिया। जब हम किसी को चेज़ कर रहे होते, जब हम इसके किसी के बारे में बार बार सोच रहे होते, तो कहीं ना कहीं हम उनको एक पावर दे रहे हैं खुद को कंट्रोल करने की, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की। आपने वो पावर उनसे ले ली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो इस एनर्जी में आएंगे। जब वो इस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ उनको लग रहा है कि यार मैं तो जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा सा अकेला हो गया हूँ, या वो एक खालीपन उनको महसूस हो रहा है, और जब वो खालीपन उनको महसूस होगा तो वापस आएंगे ठीक है, आपको अपना अफेक्शन दिखाएंगे, आपको अपने आपको केयर दिखाएंगे, आपकी केयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है ऐसा, कि नया इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो आपका सोलमेट हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों को उनके सोलमेट, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है तो मैं बोलूँगी यहाँ पे बहुत लोगों को उनके सोलमेट भी मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन है, और रिकॉन्सिलेशन आपके पार्टनर के साइड से हो रहा है, ठीक है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप चेज़ नहीं कर रहे हो, आप आराम से बैठे हुए हो, वो आपको चेज़ कर रहे हैं, वो आपको अफेक्शन दिखा रहे हैं, वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, देख लेते हैं। किसी इल्यूजन से आप मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ हाइट था आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बाहर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ क्लैरिटी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। ऐसा कुछ जहाँ पे आपको लग रहा था कि यार ये सही है भी या नहीं है, सामने वाला सही, मेरे को सामने वाले की इंटेंशन आपको समझ नहीं आ रही थी कि जो मैं सोच रहा हूँ, सोच रही वही है या कुछ और है, ऐसे क्यों एनर्जी आ रही है मेरे को। कुछ इल्यूज़न आपको हो रहे थे किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके, तो वो इल्यूज़न कहीं ना कहीं क्लियर होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी की हिडन इंटेंशन मुझे यहाँ पे दूर से दिखाई दे रही है। किसी ने एक इल्यूज़न आपके सामने बना रखी थी कि वो इंसान कुछ और था, लेकिन वो बन कुछ और रहा था आपके सामने, और शायद ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, या फिर बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी बन के रखा हुआ था। तो उसकी रियल पर्सनैलिटी आपके सामने आ रही है, ठीक है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ये, ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जून मंथ में। हम एक कार्ड और निकालेंगे इसी डेक में से, और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। आई थिंक ये निकाल लेते हैं। पेशेंस आ रहे हैं आपके,
ठीक है। मैंने बोला ना कि आप अपनी लाइफ में इतना कंटेंट फील कर रहे हो कि भाई जो आ रहा है आ रहा है, जो नहीं है नहीं है, जो आएगा आएगा, देखा जाएगा। बहुत पेशेंस हो रहे हो आप जून मंथ में, बहुत पेशेंस आ रहा है। आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ये चीज़ तो मुझे मिल ही जाएगी, जब मिलनी होगी तब मिल जाएगी, मैं आप पीछे नहीं भागूंगा या भागूंगी, मैं आप आराम से बैठने वाला हूँ या बैठने वाली हूँ, मैं अपनी चाय एंजॉय करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। मैं कोई जल्दबाजी में चाय वाय नहीं पीने वाला हूँ। मैं सुबह एक चाय, तो कई बार होता है ना कि हम फटाफट फटाफट सब कर रहे होते हैं कि हाँ अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। अब पेशेंस नहीं है कि हाँ कि चलो ठीक है 5 मिनट 10 मिनट आराम से बैठ के पेशेंसली अपना अपना खाना ढंग से खा लें, है ना। तो वो पेशेंस आ रहे हैं आपके अंदर। अपनी फेवरेट चीज़ें कर रहे हो आप, अपनी हॉबीज़ फॉलो कर रहे हो आप। आपको जो पढ़ना पसंद है आप वो पढ़ रहे हो, आपको जो देखना पसंद है आप वो देख रहे हो। कोई स्किल सीख रहे हो, ठीक है, कुछ नया सीख रहे हो, अपने बारे में कुछ नया जान रहे हो। पहले कोई चीज़ थी जो आप करते थे, अब आपने करना बंद कर दिया, वो आप दोबारा स्टार्ट करने वाले हो। जल्दबाजी नहीं है अब आपकी लाइफ में, जून के महीने में जल्दबाजी में नहीं रहोगे किसी चीज़ में, बहुत आराम से चीज़ें का देखोगे, हैंडल करोगे। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है आपको एंजल्स की साइड से। आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डार्कनेस के बाद आपको लाइट दिखेगी इस मंथ। मतलब एक डार्कनेस वाला पीरियड आप फेस कर रहे थे बहुत टाइम से, और फाइनली आपको एक लाइट दिखेगी इस मंथ कि चलो ठीक है चीज़ें अब मेरे उसमें हो रही है, सॉल्यूशन मिलेंगे आपको आपकी प्रॉब्लम्स के, क्लैरिटी आएगी किसी चीज़ों को लेके। यू आर रेडी, यू आर रेडी। तो मैं देखो यही सब आ गया जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वही सब आपके जो गाइड्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कि किसी चीज़ में अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप रेडी हो वो चीज़ करने के लिए, आप रेडी हो वो साइकिल कंप्लीट करने के लिए, आप रेडी हो वो न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है। आपने अपना हार्ड वर्क कर लिया है, आपने इसके जो आपका जो फर्स्ट स्टेप था जो आसान वाला था वो पूरा हो गया, आप एक नई जर्नी के लिए रेडी हो। अब वो नई जर्नी कैसे भी हो सकती है, जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पे, आप नया जॉब ऑफर लेटर है या कुछ नया, देखो नई न्यू बिगनिंग की हमने ऑलरेडी बात की थी, है ना। तो अब तक जो आपकी लाइफ में हो रहा था कहीं ना कहीं वो आपको आगे की लाइफ के लिए रेडी करने के लिए हो रहा था, ठीक है। अगर हम बात करें जब हम साइकिल लेते हैं बच्चों के लिए, तो पहले उसमें 4 पहिए होते हैं, 2 ये और साइड में 2 लगे होते हैं सपोर्ट के लिए, है ना। तो एक टाइम के बाद वो पहियों को हटा दिया जाता है कि अब आप ऐसे चलाओगे साइकिल, ठीक है। तो आपको जो आपका प्रिपरेशन टाइम था किसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा था, जो आप अब तक आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे या जो आपकी लाइफ में अब तक प्रॉब्लम आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी कि आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, आप किसी अच्छी चीज़ के लिए, किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, ठीक है। अब वो हट गया है, ठीक है। वो जो ऑब्स्टेकल्स थे या जो भी डिफ़िकल्ट टाइम था वो हट गया है, ठीक है। अगर देखोगे तो इनको चोट भी लगी हुई है यहाँ पे, तो आपको जितना दर्द सहन करना था आपने कर लिया है, जो आपको सीखना था आपने सीख लिया है। अब आप रेडी हो एक नई जर्नी के लिए, एक नई बिगनिंग के लिए, ठीक है, एक नई लाइफ के लिए। तो आपके गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपकी एक नई लाइफ, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपकी जून के महीने में वो धीरे धीरे हटती चली जाएंगी, कम होती चली जाएगी, और आपको जैसे मैंने बोला ना, अभी बोला मैंने आपको कि एक डार्क सिचुएशन चल रही थी, एकदम से आपको एक लाइट दिखेगी, एक रोशनी आएगी, तो वो रोशनी आपके लाइफ में आने वाली है। तो ये थी आपकी जून की रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। अगर किसी भी वे में अगर आप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, और मैं बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई ज़ोडिएक साइन के साथ।
तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।